मित्रों, नमस्कार। दिल्ली में भारी बम ब्लास्ट हुआ। इसने पूरे भारत को चौंका दिया। चौंका इसलिए दिया कि 2014 के बाद हम ये प्रायशः भूल गए थे कि हमारे देश में कभी इस तरह के बम ब्लास्ट एक बहुत आम बात थी, साधारण सी बात थी। कभी भी दिन में अगर समाचार पत्र उठाओ तो लगता था कि पता नहीं आज क्या पढ़ने को मिलेगा। टीवी लगाओ, रेडियो सुनो, लगता था हो सकता है कि आज फिर किसी बॉम्ब ब्लास्ट की बात, घटना, समाचार हमें सुनाई दे। ये बातें 2014 से के बाद बंद हो गई थी। और अब जब फिर से एक बार लाल किले पर दिल्ली ब्लास्ट के विषय में सुना, पढ़ा, देखा, तो लगा कि शायद वे दिन क्या फिर से आ रहे हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि हम इस भ्रम में ना रहें कि ये एकमेव बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। मुझे लगता है कि जिन्होंने तैयारियां की हैं वे इससे कई अधिक तैयारी कर चुके हैं और उनकी जो एक मंशा है वो एक बॉम्ब ब्लास्ट से रुकने वाली नहीं है। इसलिए सतर्क तो हमें रहना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहला मुद्दा ये आता है कि क्या एक देश के तौर पर हम क्या वाकई में सतर्क हैं? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न हमारे अपने ऊपर ही उठ रहा है। ये मैं इसलिए कह रही हूं कि देखिए, हम सब जानते हैं कि हमारे देश में भारी मात्रा में भारी जनसंख्या रोहिंग्याओं की है। ये हम सब जानते हैं। लेकिन हम आज इतने वर्षों से हमने कभी सरकार पर दबाव नहीं बनाया कि इन्हें देश से बाहर निकालो। मुझे याद आता है करीब 2 या 3 वर्ष पहले मेरी नीरज अत्री के साथ एक पॉडकास्ट, एक बात हुई थी यूट्यूब उनके चैनल पर। तो उसमें यही मुद्दा मैंने उठाया था कि हमारे देश में कोई ऐसी कानूनी व्यवस्था ही नहीं है जिसके अंतर्गत हम किसी विदेशी नागरिक को बाहर निकाल सकें। हाँ, इक्का दुक्का कोई विदेशी वीसा पे आ गया और उसकी वीसा अवधि समाप्त होने के बाद भी वो रह रहा है, उसके लिए हमारे पास कानून है। लेकिन जो बिना वीसा के घुसपैठिए के तौर पर विदेश से हमारे यहाँ आता है, हम उसे पहचान भी लेते हैं, लेकिन हमारी कोई कानूनी व्यवस्था नहीं है। और सबसे बड़ी बात, कानूनी व्यवस्था से भी अधिक जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि हम इस बारे में सजग ही नहीं हैं कि इसका इस देश में रहना हमारे लिए संकट है। यही हम मानने को तैयार नहीं हैं। वो भी तो इंसान हैं, भले ही वो मुझे समाप्त करने के लिए आए हों। ये बात हम सुनते रहते हैं। तो ये जो वे भी तो इंसान हैं वाली जो बात है, इसे तभी कहा जाना चाहिए जब हम जानते हैं कि सामने वाला व्यक्ति भी मेरी इंसानियत को स्वीकार करता है। जो वो मेरे देश में अगर वो रह रहा है, रह पा रहा है, तो उसके लिए वो कृतज्ञता का भाव रखता है। लेकिन अगर वो ये भाव रख करके मेरे देश में काम कर रहा है, घूम रहा है कि हमें तो इन काफिरों को मारना है। आज ही मैं एक किसी लंदन के किसी मुस्लिम स्कॉलर की बात सुन रही थी जो ये बता रहा था और बड़े गर्व से बता रहा था
कि हाँ, हम मुसलमानों को खुल करके इस बात को कहना चाहिए और लोगों से स्वीकार करवाना चाहिए कि जजिया कर कोई साधारण टैक्स नहीं है। जजिया कर लगाने का हक मुसलमान को है, अल्लाह ने दिया हुआ है। और जजिया हम गैर मुस्लिमों पर इसलिए लगाते हैं कि हम उन्हें कहते हैं कि वरना तो हम तुम्हें मार ही देते, लेकिन तुम्हारे खून की कीमत तुम जजिया कर दे करके पैसे के रूप में चुकाओ, इसकी हम तुम्हें बड़े दयालु पूर्वक इजाजत देते हैं। तो इतनी अधिक जब विषम परिस्थिति, विषम इस सेंस में कि अगर हम हिंदू हैं तो हम तो कहेंगे कि अहिंसा परमो धर्मः, वसुधैव कुटुंबकम, इन बातों का हम स्मरण रखते हैं। लेकिन तुम युद्ध करो अर्जुन, क्योंकि धर्म रक्षा के लिए वह आवश्यक है, इस बात को हम भुला देते हैं। जबकि जो इस तरह की जिहादी मनोवृत्ति रखते हैं उनके मन में ये सतत गांठ है, और वह गांठ भी कैसी है, वह उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती हुई गांठ है। उसे वो पीढ़ी दर पीढ़ी संभाल रहे हैं, अपने बच्चों में ये संस्कार डाल रहे हैं कि तुम जिहादी हो, तुम्हें जिहादी ही रहना है, तुम्हें गैर मुसलमानों का खून ही पीना है। यही संस्कार वो अपने बच्चों में डाल रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं, हम युद्ध करने की बात को हम अपने बच्चों को सिखा ही नहीं रहे। तो गलती किसकी है? मुझे लगता है कि इस पूरे बॉम्ब ब्लास्ट में सबसे बड़ी गलती तो उन हिंदुओं की है जो ये कहते हैं कि नहीं नहीं, हमारा धर्म तो केवल इंसानियत है। केवल, इस केवल शब्द पर मुझे आपत्ति है। क्या पराक्रमी होना हिंदू का धर्म नहीं है? क्या शौर्य दिखाना हिंदू का धर्म नहीं है? क्या सजग रहना हिंदू का धर्म नहीं है? क्या गलत को गलत बताना हिंदू का धर्म नहीं है? लेकिन फिर भी हम खड़े हो जाते हैं उनके पक्ष को उजागर करने में। मैं देख रही हूं और मुझे क्रोध है, मुझे नाराजगी है। मैं देख रही हूं कि ये जो जिसने ये बॉम्ब ब्लास्ट किया, जो जो कार में ये कहा जाता है कि मारा गया, उमर, उसकी भाभी जान के इंटरव्यूज टीवी पर बताए जा रहे हैं। बड़ा मासूम चेहरा बना करके वो महिला सामने आती है, कहती हमें तो जी कुछ पता ही नहीं था, उसने कहा था मेरी परीक्षा है और मैं 3-4 दिनों तक मेरा मोबाइल बंद रहेगा क्योंकि मेरी परीक्षा है। मैं पूछती हूँ, क्या हम में से किसी के मन में ये प्रश्न नहीं आना चाहिए कि वो जिस परीक्षा की बात कर रही है वो कहीं कोई कोड वर्ड तो नहीं है? क्योंकि उन्हें लगा हो कि हो सकता है हमारी बातें टैप हो रही हों, तो इसलिए वो बता रहा है कि मेरी परीक्षा है। यानी वो संकेत दे रहा है कि मुझे उस परीक्षा के लिए जाना है जो परीक्षा मेरे लिए एक आत्मघाती जिहादी के रूप में मेरे आकाओं ने निश्चित की है। क्या ये संदेश वो अपनी भाभी को दे रहा है? मुझे ऐसा लगता है कि ये कोड वर्ड में बात हो रही थी ताकि अगर फोन टैप किया जा रहा हो तो किसी को संदेह ना हो। मैं उसकी मासूम भाभी को इस शंका से मुक्त नहीं कर सकती कि हो न हो उस पूरे परिवार की इस प्रकरण में सम्मिलितता है। और जहां तक मासूमियत की बात है, मैं उस फेमस नाम के मेडिकल हॉस्पिटल के जो चीफ हैं एडमिनिस्ट्रेशन के, उनका इंटरव्यू भी मैं देख रही थी। वो कहते हैं वो इतने वर्षों से हमारे यहाँ काम कर रहा था, हमें कभी कोई शक भी नहीं हुआ
वो इतना सज्जन था, इतना सज्जन था, इतना शांत स्वभाव का था, इतना अच्छे स्वभाव का था। कभी हमें कोई शक ही नहीं हुआ कि वो इस तरह की मेंटेलिटी को लेकर के चलता है। तो मित्रों सोचो कि ये जो जिहादी मेंटेलिटी रखने वाले लोग हैं, जिहादी प्रवृत्ति रखने वाले लोग हैं, उन्हें ये भी समझाया जाता है कि भाई अपना नाटक पूरी तरह से जियो। तुम्हारे हाव भाव से, तुम्हारी बातों से, तुम्हारे आचरण से, तुम्हारे व्यवहार से किसी को ये संदेह नहीं होना चाहिए कि तुम इस तरह के काम करने वाले हो या इस तरह के कामों को तुम आगे बढ़ा रहे हो। तो अब जो इस पूरे दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट में जितने डॉक्टरों के नाम सामने आ रहे हैं, और सारे के सारे मुसलमान डॉक्टरों के नाम सामने आ रहे हैं, तो क्या किसी भी मुसलमान डॉक्टर ने आगे आकर के कहा कि हम इसका निषेध करते हैं क्योंकि इनकी वजह से हम पर भी अब शक की उंगलियां उठेंगी? नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि वे ये समझते हैं, वे ये जानते हैं, वे इस बात से अपने आप को एक सुरक्षा कवच के अंदर महसूस करते हैं। किस बात से? वे जानते हैं कि कोई भी हिंदू उनके ऊपर उंगली नहीं उठाएगा या उन्हें शक की नजर से नहीं देखेगा, क्योंकि जैसे ही एक हिंदू उसकी तरफ शक उठाने वाली कोई बात करेगा, 10 हिंदू उसे टोक देंगे कि अरे रे, वो दिल्ली वाले, फरीदाबाद वाले, श्रीनगर वाले या जम्मू वाले, वो 4 डॉक्टर, 4 मुसलमान डॉक्टर अगर जिहादी थे, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि ये जो हमारे सामने हमारा मित्र, मुसलमान डॉक्टर मित्र बैठा हुआ है, ये भी जिहादी होगा। तो ये 10 हिंदू उसकी रक्षा करने के लिए आ जाएंगे। लेकिन ये 10 हिंदू उस डॉक्टर से नहीं कहेंगे कि क्या तुम उनका निषेध करते हो? नहीं पूछेंगे। हम में से किसी की हिम्मत नहीं है कि अपने आसपास के मुस्लिम डॉक्टरों से हम पूछें कि क्या तुम उनका निषेध करते हो। और केवल बात से नहीं, अपने कृत्यों से साबित करो कि तुम उनके विरोध में हो। क्योंकि मुझे ये बहुत अच्छी तरह से पता है कि अगर हमारे देश का कोई भी मुसलमान व्यक्ति अगर राष्ट्रभक्ति की बात करता है, अगर हिंदू धर्म की अच्छाइयों की बात करता है, अगर मुस्लिम धर्म की बुराइयों की बात करता है, अगर काफिरों को मारने की बात गलत है, इस तरह की अगर कोई बात करता है या करना चाहता है, तो उसके ऊपर एक बहुत बड़ा दबाव बनाया जाता है मुल्लाओं की तरफ से, मौलवियों की तरफ से, मस्जिदों की तरफ से, कि खबरदार, तुम्हें किसी भी प्रकार से इस तरह की बात करने का हक नहीं। तुम्हें हमेशा यही कहना पड़ेगा कि मेरा मजहब मेरे देश से ऊपर है, मेरे मजहब में लिखा हुआ काफिरों को मारने का जो रास्ता है वो मेरे सभी हिंदू मित्रों से ऊपर है। तुम्हें यही कहना पड़ेगा। और अगर तुम ये नहीं कहना चाहते हो तो चुप रहो, चुप रहो, वो परमिटेड है। लेकिन तुम्हें ये कहने का हक नहीं है कि मैं इस प्रकार की जो इस्लामिक मनोवृत्ति है मैं उसका समर्थन नहीं करता। ये बात कोई भी मुसलमान, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, चाहे वो पढ़ा लिखा ना हो, वो नहीं करेगा, वो नहीं कहेगा। और कभी कभी मुझे लगता है कि जैसे हम कहते हैं कि अगर मान लो कि देश में 30 करोड़ मुसलमान हैं, तो लोग अक्सर ये बात करते हैं कि क्या सारे ही मुसलमान तुम्हें बुरे दिखते हैं? नहीं, वो मनोवृत्ति भी गलत होगी। लेकिन क्या हम ये मान करके चलें कि सारे के सारे अच्छे ही हैं? तो उनमें, उनके भीतर, उनके समाज के अंदर ये विचार मंथन होना आवश्यक है कि जो हम में से बुरे हैं
और जो हम में से अच्छे हैं, जो हम में से देश को देश मानते हैं और जो इस भारत देश को देश नहीं मानते, इस भारत देश को मजहब से निचले स्तर पर रखते हैं, वो इस देश का नुकसान कर सकते हैं और उनका निषेध हमें करना होगा। ये बात कितने पढ़े लिखे या अनपढ़ मुसलमान समझते हैं और मन से मानते हैं? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह आज इस दिल्ली की घटना ने खड़ा किया है। और उनसे बड़ा प्रश्न चिन्ह उन हिंदुओं पर खड़ा होता है जो ये कहते हैं, क्या सारे के सारे 30 करोड़ मुसलमान बुरे हैं? लेकिन वो ये नहीं कहते कि उनमें से जो बुरे नहीं हैं, जो अच्छे हैं, उन्हें खुलकर सामने आने की आवश्यकता है, ये कहने के लिए कि देश सबसे बड़ा है, समाज सबसे बड़ा है और धर्म अपने अपने दायरे में ठीक है, लेकिन वह समाज और देश से बड़ा नहीं है। तो ये बात अगर हिंदू नहीं समझता है, अगर हिंदू ऐसे लोगों के पक्ष में खड़ा हो जाता है जो कहते हैं कि अजमल कसाब को बिरयानी मिलनी चाहिए क्योंकि बेचारा मरने वाला है, ये उसकी आखिरी इच्छा है, उसे बिरयानी मिलनी चाहिए, इस बात के लिए अफजल गुरु हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, ये बात कहने वाला व्यक्ति आज इस देश में खुलेआम घूम रहा है, कोई उस पर थूकता नहीं है। कानून, पुलिस व्यवस्था, सरकार उसे जब सजा दे तब दे, लेकिन हम उसे सिर पे बैठा करके आज भी रह रहे हैं। तो वे जो ऐसे व्यक्तियों को सिर पे बैठा करके चल रहे हैं, जो कहता है कि हमने तो देश में केरोसिन छिड़का हुआ है, बस एक दिया सलाई लगाना बाकी है, ऐसे व्यक्ति को जब हम समर्थन देते हैं, ऐसे व्यक्ति की रैलियों को हम अटेंड करते हैं, ऐसे व्यक्ति को नहीं नहीं फिर भी वो बड़ा सुंदर है, बड़ा कोमल है, बड़ा राजकुमार है, इस तरह से हम उसके पक्ष में खड़े हो जाते हैं। जब हम चुनाव में उसे जिता करके संसद में भेजते हैं, तब हमारी बुद्धि पर ये प्रश्न चिन्ह उपस्थित होता है कि क्या हम खुद चाहते हैं कि हमारे आसपास जो केरोसिन छिड़का हुआ है उसमें कोई आकर के तीली जलाए और हम मर जाएं? यही हम चाह रहे हैं? कब हम सजग होंगे? कब हम कहेंगे ये जो बांग्लादेशियों को निकालने की प्रक्रिया हो रही है, इसके ऊपर ममता बनर्जी ने इतना एक पाखंड और शोर शराबा खड़ा किया? तो मैं पूछती हूँ कि देश के दूसरे हिस्सों से कितने लोगों ने मुखर होकर के ममता को गालियां दी? कितने लोगों ने मुखर होकर के कहा कि ये ममता देशद्रोही है? किसी ने नहीं कहा, क्योंकि वो चुन करके आई हुई मुख्यमंत्री है। लेकिन चुना किसने उसे? ऐसे ही जो बांग्लादेश से आए हुए घुसपैठिए थे, उनकी बल पर वो चुन करके आ रही थी और उसका वो पुराना चुनाव ही गलत था, वहीं पे वोट चोरी उसने करवाई थी। इस बात को कोई नहीं कहता। जब तक हम स्वयं नहीं जागेंगे, हम स्वयं ये डिमांड नहीं करेंगे कि भाई तुम अगर इस देश में रह रहे हो, इस देश का नमक खा रहे हो, तो इस देश के प्रति कृतज्ञ रहना ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। ये जब तक हम उनसे डिमांड नहीं करते, तब तक हम इस बम ब्लास्ट के शिकार बनते रहेंगे और शायद हमारे लिए वही सजा सही है। नमस्कार, राम राम।